जीएसटी में एक अनोखा अमेंडमेंट आया है, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट और प्रोविजंस है रूल 86A। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन यह आ गया कि देखो, होता क्या था? होता ये था कि आपको आईटीसी बनती है, आप अपना आईटीसी क्लेम करो। अब आईटीसी की बहुत सारी कंडीशंस है कि इनवॉइस मस्ट बी देयर, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, इनवॉइस मस्ट बी पेड, जीएसटी मस्ट बी पेड। परंतु ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे था। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस मतलब मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरे पास इनवॉइस है, मैंने गुड्स की सप्लाई रिसीव कर ली है, मेरे सप्लायर ने जीएसटी का पेमेंट कर दिया है, और इन सब बेसिस पे मैं अपना रिटर्न भरता हूँ और मैं आईटीसी क्लेम करता हूँ। अब हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारे फ्रॉडुलेंट केस मिल गए, फर्जी केस मिल गए, जहाँ पे लोगों ने फर्जी से रॉन्गफुल्ली आईटीसी क्लेम कर लिया। पहले तो रिटर्न भर दिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, आईटीसी यूटिलाइज कर लिया, फिर रफा दफा। अब इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक नया प्रोविजन बना दिया रूल 86 से। रूल 86 से ऑफिसर्स के पास एक स्पेशल पावर देता है, और इस पावर के अनुसार हमारे जीएसटी के ऑफिसर्स आपकी आईटीसी को डिनाई कर सकते हैं। यस, आपकी आईटीसी को डिनाई कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड कि दे हैव द ओपिनियन, दे हैव द रीजन टू बिलीव दैट invoice has not been received, or supplier does not exist, or supplier has not paid GST, or recipient is not carrying business from the registered place of business, etc. etc. यानी अब हमारे डिपार्टमेंट के पास एक वीटो पावर आया है जिसमें वो आपके आईटीसी डिनाई कर सकता है। इसे समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। हु कैन डिनाई आईटीसी, यानी कौन से ऑफिसर के पास ये पावर आ गया कि वो हमारी आईटीसी डिनाई कर दे? तो आंसर इज, ये पावर है कमिश्नर के पास, और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, यानी या तो कमिश्नर खुद या फिर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। यानी या तो कमिश्नर खुद डिनाई कर देगा, और या फिर अपने किसी जूनियर को पावर डेलीगेट करेगा, और वो जूनियर कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर की रेंज का तो होगा। यानी एसी, डीसी, जेसी, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, ये सब के पास पावर है कि वे आपकी आईटीसी डिनाई कर देंगे। क्यों? ऑन व्हाट ग्राउंड? क्यों? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ दे हैव, यार ऑफिसर की बात करें, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, यानी उसके पास एक रीजन है जिस पे वो विश्वास कर सकता है। रीजन टू बिलीव मतलब उसके पास प्रूफ है। इज नॉट ओनली डाउट, ये उसका सिर्फ ओपिनियन नहीं है, उसके पास एक प्रूफ है, रीजन टू बिलीव है दैट, कैसा रीजन टू बिलीव है कि सप्लायर एडजस्ट ही नहीं करता, सप्लायर एडजस्ट ही नहीं करता, फॉल्स सप्लायर है, फर्जी का इनवॉइस है। नंबर 2, सप्लायर डज नॉट कैरी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस, यानी जो रजिस्टर्ड प्लेस हमारे पास है वहां से सप्लायर बिजनेस नहीं करता। तो यदि मेरा रजिस्टर्ड प्लेस, मेरा एड्रेस है, तो वहां पे ये सप्लायर एडजस्ट नहीं करता। होगा कहीं पे, उसका होगा पैन सही है, आधार सही है, लेकिन जो एड्रेस बताया गया वहां पे उस नाम का कोई बंदा नहीं है। रेसिपिएंट
डज नॉट कैरी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस। या तो सप्लायर उस जगह से काम नहीं कर रहा है, फिर रेसिपिएंट अपने रजिस्टर्ड प्लेस से काम नहीं कर रहा है। देयर इज नो इनवॉइस, इनवॉइस ही नहीं है, कोई टैक्सेबल इनवॉइस ही नहीं है। नो रिसीट ऑफ गुड्स, इनवॉइस सही है, सप्लायर सही है, रेसिपिएंट सही है, लेकिन अभी तक गुड्स की या सर्विस की सप्लाई रिसीव नहीं हुई है। इस ग्राउंड पे भी रिजेक्ट कर सकता है। टैक्स हैज नॉट बीन पेड, टैक्स हैज नॉट बीन पेड। सप्लायर ने जीएसटी का पैसा जमा नहीं किया, ये बड़ा खतरनाक है। सप्लायर ने जीएसटी का पैसा जमा नहीं किया, हम आपकी आईटीसी डिनाई कर देंगे। अरे वो कर देगा भाई, वो कर देगा तब आपको आईटीसी मिल जाएगी, अभी आपकी डिनाइड। तो टैक्स हैज नॉट बीन पेड। तो इन रीजंस के कारण ऑफिसर्स यानी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एसेट्रा, इफ दे हैव रीजन टू बिलीव, तो वो आपका आईटीसी डिनाई कर देगा, आपको आईटीसी लेने नहीं देगा। अब क्वेश्चन आता है, रीजन टू बिलीव है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट? ही मतलब ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर डूइंग सो। उसका जो रीजन टू बिलीव है उसको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ही मस्ट हैव टू रिकॉर्ड इन राइटिंग बिफोर टेकिंग सच डिसीजन। तो ये डिसीजन लेने के लिए, ये डिसीजन लेने के पहले वो ये रीजंस रिकॉर्ड में रखेगा कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम डिनाइंग द आईटीसी। अब इस प्रोविजन को हम लोग वापस से पढ़ेंगे और इस बार थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा डेप्थ में। इफ द कमिश्नर or any officer authorized by him, maybe assistant commissioner, deputy commissioner, joint commissioner, additional commissioner, but not superintendent, not below the rank of assistant commissioner, has reason to believe कि जो बंदा आईटीसी क्लेम कर रहा है उसके पास या तो इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस है लेकिन सप्लायर एडजस्ट नहीं करता, सप्लायर एडजस्ट करता है लेकिन वो अपने रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस कैरी नहीं करता, या फिर रेसिपिएंट खुद ही अपने रजिस्टर्ड प्लेस से बिजनेस कैरी नहीं करता, या फिर गुड्स की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, रिसीट नहीं हुआ गुड्स, या फिर जो इस इनवॉइस में जीएसटी का अमाउंट है वो अमाउंट अभी तक गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं हुआ। इन सब रीजंस को, इनमें से कोई भी रीजन यदि उसके पास प्रूफ है तो उस रीजंस को रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग और उसके बाद आपके आईटीसी डिनाई कर देगा। तो पहला क्वेश्चन, आईटीसी डिनाई कर देगा मतलब क्या? पूरी आईटीसी डिनाई कर देगा या सिर्फ उस पर्टिकुलर इनवॉइस जिसमें उसको ये डाउट है उसकी आईटीसी डिनाई करेगा? तो आंसर इज, लॉ ने ऑफिसर्स को सिर्फ यही पावर दिया है कि आप सिर्फ उतनी ही आईटीसी डिनाई करेंगे जितने इनवॉइस के लिए आपको ये 6 में से कोई भी एक पॉइंट का रीजन टू बिलीव आपके पास है, यानी टू द एक्सटेंट you find it fraudulent, you find it at such, उतना ही आप आईटीसी डिनाई करेंगे, पूरा आईटीसी आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा, ये रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो क्या ये रीजन टू बिलीव कम्युनिकेट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, एसएससी को, रेसिपिएंट को? आंसर इज नो। वो आपको ये रीजन टू बिलीव कम्युनिकेट करने के लिए लायबल नहीं है, बस उसको ये रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। अब ये रीजन टू बिलीव यदि वो रिकॉर्ड करके रखता है और आपको कम्युनिकेट नहीं करता है तो एज ए रेसिपिएंट व्हाट यू कैन डू? सपोज आज आपका 3 करोड़ का आईटीसी बनता है, आपने क्लेम किया, आपके पास एक मेल आ गया, बाय वर्च्यू ऑफ रूल 86 ए दिस आईटीसी हैज बीन डिनाइड। आपने 86 ए पढ़ा, आपको मालूम पड़ा अच्छा ये सब बात है। आपने पूछा ऑफिसर व्हाई डू यू बिलीव दैट, which reason do you believe and why do you believe? Officers ने जवाब दे दिया, I'm not supposed to answer you. Now, अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? क्योंकि आपने तो ये पढ़ा ही मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस, लेकिन वो रीजंस आपको नहीं बता रहा है तो फिर किसको बताएगा? तो भाई ये रीजंस वो आपको बताने के लिए लायबल है भी नहीं,
ये रीजंस यदि आप कोर्ट में पिटीशन डालते हो तो वो कोर्ट को ये रीजंस बताएगा। सर ये वाला पावर है ना, रिकॉर्ड दी रीजंस, ऐसा इनकम टैक्स और जीएसटी लॉ में पहले भी कई बार आ चुका है और हर बार कोर्ट के पास हम लोग इन्हें लेके जाते हैं और फिर कोर्ट को ये अपना उलपटान रीजंस बताते हैं, बिकॉज ये लोग कई बार अपने पावर को मिसयूज करते हैं और कई बार इन्हें कोर्ट ने लताड़ा है कि आप इस तरीके से अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकते। तो रूल 86 से वैसे तो सब सही है भाई, प्रोवाइडेड ये जो ऑफिसर्स है ये अपनी पुरानी आदत बदले और इस पावर को मिसयूज ना करे, तब तो ये रूल बहुत ही सही है। लेकिन जिस तरीके का पुराना हमारा एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि रूल 86 से ऑफिसर्स के हाथ में एक अनड्यू पावर है, एक बहुत ज़्यादा पावर है जिसका मिस यूटिलाइज हुआ तो हम एसएससीज को, हम रजिस्टर्ड पर्सन्स को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। एनीहाउ दिस इज़ वेरी वाइटल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक वर्ड ध्यान रखना। रीज़न टू बिलीव बहुत काम का है, रिकॉर्ड इन राइटिंग ये वर्ड बहुत काम का है, ये रीजंस बहुत काम के हैं, हु इज हैविंग द पावर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन पॉइंट है ही कैन डिनाई योर आईटीसी। इसमें एक और बात है, एक बार उन्होंने आपके आईटीसी को डिनाई कर दिया लेकिन बाद में कमिश्नर को लगा कि नो, नाउ दिस रीजन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जिस पॉइंट पे लेकर उसको डाउट था वो डाउट उसका क्लियर हो गया। अब उसको लग रहा है कि रीजन बिलीव डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसको लग रहा था सप्लाई नॉट रिसीव, लेकिन सप्लाई मिल गया। उसको लग रहा था टैक्स इज नॉट बीइंग पेड, परंतु टैक्स पेमेंट हो गया। तो वो अपने इस डिसीजन को कभी भी विड्रॉ कर सकता है और आपको आईटीसी अलाउ कर सकता है। वैसे भी ये कमिश्नर का ये स्पेशल पावर की वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर है। 1 ईयर के बाद ये इसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। तो कमिश्नर आपकी आईटीसी 1 साल के लिए होल्ड कर सकता है। 1 साल के बाद उसका ये पावर अपने आप, उसका ये ऑर्डर अपने आप वेकेट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।